Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डे है आज। सो लेट्स स्टार्ट द डे। आज मेरा फास्ट है तो मैंने सुबह सुबह नहा लिया है, पूजा कर ली है, मंदिर में भोग भी चढ़ा दिया सुबह का। अभी बज रहे हैं अराउंड 1 और मैंने मैंगो ले लिया है और तो कुछ खा नहीं सकती अभी। इट्स 3:10। कैंच को पिक कर लिया स्कूल बस से एंड वी आर गोइंग होम नाउ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपका टेस्ट कैसा हुआ? गुड, चलो ठीक है। चलो क्या जब भी फ्रेशन अप हो रहा है तो मैं उसके लिए एसी वगैरह चला देती हूँ ताकि रूम ठंडा हो जाएगा जब तक वो खाना खाएगा। सो ये है आज का कैंच का लंच। एक रोटी दी है उसे, थोड़े से राइस और कड़ी है। ये भी उसे खाना खिलाऊंगी, फिर से स्नैप कराती हूँ। अभी कैंच सो गया है, उससे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होता है तो उसे नींद आ गई है, तो तब तक मैं अपना बाकी काम करूँगी। इट्स अराउंड 5 PM। तो पूजा की तैयारी कर ली है मैंने यहाँ पर। भगवान जी के लिए मिठाई, फ्रूट्स एट्सेट्रा जो भी मुझे रखना था सब। सो मेरी पूजा हो गई है शाम की, भगवान जी को भोग भी चढ़ा दिया है। कैंच को भी मेरे साथ पूजा करनी थी। वो सेइंग कि मैं आपके साथ जय जय करूँगा, बट अभी वो सो रहा है तो मैंने उसे उठाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट आता है, थक जाता है। तो मैंने पूजा कर ली है, उसे मैं शाम को एक बार आरती दे दूँगी साथ में, तो ही विल बी हैप्पी। सो मैंने ले लिया यहाँ पर पराठा और चाय क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी भगवान जी के लिए, तो आलू पूड़ी का भोग लगाया है। एज ऑल ऑफ़ यू नो, मानसून सीज़न इज़ गोइंग ऑन एंड मानसून सीज़न के साथ बहुत सारी फ्रेशनेस, बहुत सारी ग्रीनरी भी आपको दिखती है। सो वेदर बहुत अच्छा, बहुत ही कूल होता है। एवरीथिंग सीम्स वेरी ग्रीन एंड फ्रेश। बट इसके साथ साथ घर में बहुत सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती हैं, लाइक मस्किटोज़ आने लग जाते हैं, इंसेक्ट्स आने लग जाते हैं एंड मॉइस्चर मेनली, जो इसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है मानसून सीज़न में। सो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ मानसून सीज़न के, जिनसे आप इन सब चीज़ों से अपने घर को बिल्कुल मॉइस्चर फ्री और बिल्कुल क्लीन और फ्रेश रख सकते हैं। तो ये हैक्स मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये मैं पर्सनली खुद फॉलो करती हूँ, अपने घर पे यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे विद मी। वेट टाल्स, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है मानसून सीज़न में स्पेशली। आप एवरीडे तो टाल नहीं वॉश करते हैं, तो जब भी टाल यूज़ करें थोड़ा जैसे गीला हो जाता है तो उसको कभी भी ऐसे डोर के साथ हैंग नहीं करिए बाकी ड्राई क्लोथ्स के साथ, रादर इनको आप धूप में सुखाइए। सो थोड़ी भी धूप हो तो इनको हमेशा सन ड्राइंग देनी चाहिए, सो इससे इनका हाइजीन भी मेंटेन रहता है। यूजुअली मानसून सीज़न में क्लोथ्स एक दिन में नहीं ड्राई होते या कुछ क्लोथ्स नहीं ड्राई होते, तो इस तरह के हैंगर्स को, इस तरह के स्टैंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए। और टी शर्ट्स या शर्ट्स को आप इस तरह से हैंगर में डाल के अगर ड्राई करेंगे तो एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं और मोस्टली इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं उतने जैसे नॉर्मली पड़ते हैं। तो इस तरह से टी शर्ट्स और शर्ट्स को आप ड्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे है। अनदर थिंग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ग्रेन्स या सीरियल्स जिनमें मॉइस्चर आ जाता है मानसून के सीज़न में या कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं। तो कोई भी ड्राई ग्रेन्स हैं या सीरियल्स हैं, आप उन डब्बों में एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। ये है सिलिकॉन का पाउच। ये सिलिका जेल्स आपके सारी चीज़ों के साथ आपको मिलते होंगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डबल टेप। आप थोड़ी सी डबल टेप को कट कर लीजिए और डबल टेप को इसके एक एंड पे लगा दीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में, और इस तरह से डबल टेप लग जाएगी तो ये स्टिक ऑन बन जाता है। अब आप इसके कैप पे, किसी भी कंटेनर के कैप पे इस तरह से सिलिका जेल के पाउच लगा दीजिए। इससे ये ग्रेन को टच भी नहीं करते हैं और सिलिका जेल मॉइस्चर कंटेन करने के लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट होते हैं। तो इस तरह से आपके ग्रेन्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। जो लोग सिलिका जेल पाउचेस लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं उनके लिए मैं एक दूसरा हैक बता रही हूँ। आप इस तरह से कोई भी ग्रेन के या किसी भी सीरियल के डब्बे में आप तेज पत्ता डाल सकते हैं, विच इज़ बे लीफ। एक तेज पत्ता आप इसमें डाल दीजिए अपने डब्बे में और इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। थ्रू आउट मानसून आपका ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। कोई भी अनाज हो, कोई भी दाल हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का आप लेकर उसमें सामान में डाल सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल सेफ़ है पूरे मानसून के लिए। तो ये आप हैक ज़रूर फॉलो कर सकते हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट। सॉल्ट इस सीज़न में या तो आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखिए या फिर सेरेमिक के कंटेनर में या ग्लास कंटेनर में। इसमें सॉल्ट हमेशा सेफ़ रहते हैं, तो इसमें भी मैं यूज़ कर रही हूँ एक तेज पत्ता। अब इस तरह से तेज पत्ता डाल के किसी भी कंटेनर में रख देंगे तो वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहेंगे, ना तो उसमें मॉइस्चर आएगा ना उसमें कोई कीड़ा लगेगा। सॉल्ट में तो जनरली मॉइस्चर आ जाता है, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा।
नेक्स्ट अनियंस और पोटैटोज़ को भी बिल्कुल मानसून के सीज़न में ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह के आप बास्केट यूज़ कर सकते हैं। अगर विकर बास्केट नहीं है आपके घर में तो आप इस तरह की बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। होल्स वाली कोई भी बास्केट लेके आप उसमें अपने पोटैटोज़ और अनियंस को रख सकते हैं। हम इसी तरह से स्टोर करते हैं अपने पोटैटो और अनियन, सब तरफ से इसमें होल है तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लगता और बिल्कुल ही ड्राई रहते हैं। तो ये बहुत ही सेफेस्ट वे है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मस्किटोज़ की। मॉनसून में मस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो या तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं मस्किटोज़ के लिए, मस्किटो रेपेलेंट, और अदरवाइज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे बताने वाली हूँ जो क्वाइट सेफ़ है बच्चों के लिए भी, और ऐसे आप हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं। ये है कपूर। आप सबके घर में बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं मंदिर के लिए, पूजा के लिए, तो आप किसी भी तरह की कपूर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कपूर ली है जो नॉर्मली आपको मिल जाएगी किसी भी पूजा वाली दुकान पे या नॉर्मली कन्फेक्शनर्स की शॉप पे। ये बहुत ही ईजी रहते हैं, आपको मिलना भी बहुत ईजी है, लेकिन इनका यूज़ बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ मैंने लिया है एक मिट्टी का दिया। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप कपूर को जलाते हैं। तो मैं हमेशा कपूर को मिट्टी के दिए में जलाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया मिट्टी का दिया और इसमें मैं डालूँगी कुछ क्यूब्स कपूर के। आप कितना भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और योर नीड। तो मैंने यहाँ पर 4 और 5 क्यूब्स लिए हैं एंड इनको मैं जला दूंगी। और इसका जो धुआं होता है ये एक तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस रखता है आपके घर में, पॉजिटिविटी मेंटेन करता है, और जो मक्खी मच्छर होते हैं या कोई भी फाउल ओडर होगी वो भी निकल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वे है एक तरह से मस्किटोज़ को भी भगाने के लिए और आपके घर में एक पॉजिटिव और फ्रेशनेस वाली फीलिंग लाने के लिए। सो दिस इज़ अ वंडरफुल हैक। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ये सिलिका जेल पाउचेस के यूजेस। मैं सिलिका जेल पाउचेस कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ। आपको सिलिका जेल पाउचेस बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ। आपके बैग्स में आप कोई भी चीज़ लेते हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं या कोई भी और सामान भी आता है तो उसमें सिलिका जेल पाउचेस हमेशा आते हैं। सो नेवर थ्रो दीज पाउचेस। मैं कभी भी इनको थ्रो नहीं करती हूँ, हमेशा मैं स्टोर करके रखती हूँ इनको एक जगह पे, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है आई जनरली यूज़ इट। सो इस तरह के पाउचेस ना सिर्फ मानसून में, मैं थ्रू आउट द ईयर यूज़ करती हूँ अपने सब सामान के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पर्टिकुलरली अपने सामान में डाल के। ये कांच के क्लोथ्स हैं अलग अलग सेक्शन वाले, तो मैं इनमें एक एक पाउच रख देती हूँ। मैं हमेशा रखती हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ दोबारा से रख रही हूँ। सो ये मैंने अलग अलग उसकी बास्केट्स में एक एक जेल पाउचेस रख दिए हैं। मैं हर चीज़ में ये सिलिका जेल पाउचेस रखती हूँ, आपको मेरे हर सामान में मिल जाएंगे, इधर वो स्टेशनरी बॉक्सेस हों, क्लोथ्स हों, अलग अलग तरह की चीज़ों में हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। पाउचेस खुलते भी नहीं हैं और बिल्कुल किसी तरह का कोई चिपचिप या कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं क्रिएट होती इशू। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहते हैं यूज़ करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मॉइस्चर बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके मानसून सीज़न के लिए बेस्ट हैं। आप इनको ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट, हमेशा हम अपनी अलमीराज में कोई ना कोई लाइनर यूज़ करते हैं। मैं मानसून सीज़न में न्यूज़पेपर्स का यूज़ करती हूँ रादर देन एनी लाइनर। तो हमेशा मैं इस तरह के न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ। डबल टेप लगा के मैं इनको स्टिक कर देती हूँ तो दैट ये हिलते भी नहीं है। मॉइस्चर से कपड़ों की जो भी कोई अगर स्मेल या कुछ रहता है तो कभी भी अलमीराज में नहीं आता। तो मैं पूरी तरफ, ये मैंने बेडशीट्स रखी हुई हैं, सब में मैं न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गुड अब्जॉर्बेंट होते हैं मॉइस्चर को कैच करने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम बाहर से आते हैं, गीली चप्पल होती है या डर्टी होती है तो वो हमेशा हमारे फ्लोर के साथ अंदर आ जाती है। इससे जर्म्स और हाइजीन भी मेंटेन नहीं रहती, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती, गंदगी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप बहुत ही यूज़फुल तरीका अपना सकते हैं, विच इज़ द मैट। बाहर आप इस तरह के मैट यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका डस्ट बाहर ही रुक रह जाएगा। आप इससे अपने फीट वाइप करके अंदर जाएंगे, बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहेगा आपके पैरों के नीचे। इस तरह से डबल मैट रखने से आपके घर में आउटर डर्ट नहीं जाएगा। रेनी सीज़न में अम्ब्रेलास तो सबके घर में यूज़ होती है, बट इनको स्टोर करना एक अलग ही टास्क है। सो मैं आपको बहुत ही कन्वीनियंट वे बताने वाली हूँ। आप अपने मेन डोर के पास एक बिन रख सकते हैं या बकेट रख सकते हैं, कोई भी एम्प्टी। इसमें आप अपनी जितनी भी आप अम्ब्रेलास यूज़ करते हैं या रेनकोट्स यूज़ करते हैं वो आप एक जगह पे रख सकते हैं। अगर आपके घर के मेन डोर के पास अगर कोई ड्रॉर है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इससे कन्वीनियंस ये होगी कि आप यहाँ से आराम से पिक कर सकते हैं, वापस यहीं ला के आप ड्रॉप कर सकते हैं। अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज़ द मॉइस्चर इनसाइड द फ्रिज। फ्रिज में हम बहुत सारी तरह की चीज़ें, फूड आइटम्स रखते हैं तो उससे डिफरेंट स्मेल क्रिएट होती है। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर या पेपर लेकर उसे क्रश करके आप नॉर्मली किसी भी कंपार्टमेंट में रख दीजिए फ्रिज के। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये आप इसको 7 to 8 आवर्स छोड़ दीजिए, आपके फ्रिज से सारी मॉइस्चर, सारी बैड ओडर निकाल देंगे। सो मैंने आपके साथ बहुत ही यूज़फुल हैक्स शेयर किए हैं। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो ऑर्डिनल नंबर्स हैं। फिफ्थ,
आज आपको स्टार मिला था? हाँ अरे वाह, स्टार बनाओ आपके हाथ पे। वो बताएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। दीप दीप वाला हो गया ना। इज स्टैंडिंग एट द 8th पोजीशन। चेक करो 8th पे कौन है? 8th पे हाँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ये रहा 8th का नाम, श्वेता। श्वेता। लिखो, श्वेता का नाम लिखो। तो क्या आज का स्कूल होमवर्क हो गया डन, उसकी स्टडीज़ कंप्लीट करा दी है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए, एंड थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी बिकॉज सुबह से आज फास्ट भी था एंड आज बहुत सारा काम था, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और डलनेस हो रही है अभी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सो अभी ले ली है एक आइसक्रीम, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा तो थोड़ा सा चिल आउट हो जाएगा। सो थोड़ी देर पार्क में वॉक कर लिया था और अभी आ गए बाहर। एक्चुअली आज बहुत गर्मी भी है, तो अभी जस्ट एक कार से राउंड लेंगे, देन वी विल गो बैक टू होम। अभी कैश को थोड़ा सा मुझे ओरल वर्क कराना है, तो मैं साथ में इसको वो कराऊंगी फिर। सो नाउ आई एम बैक टू होम एंड दिस इज द स्टोरी रीडिंग टाइम। likes to play at the red brick well. If you dip a bucket into the well, you can find very good stuff. गुड। Sam dips his bucket into the well and finds a gold ring. गोल्ड रिंग मतलब सोने की रिंग। वेरी गुड। He loves the look of the ring and he picks it up. वेरी नाइस बेबी। He looks at Sam and Sam looks at the bear. Who are you? The bear says. वेरी गुड, बहुत अच्छे से रीडिंग करी बेबी। Hello guys, मैं हूँ शैतान। क्या शुगर है? सो क्या आज की स्टोरी रीडिंग भी हो गई है कंप्लीट एंड इट्स टू लेट नाउ और वी आर वेरी मच टायर्ड। सो कैश को भी सुलाते हैं, ऑल्दो वो अभी प्ले के मूड में है, सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बट उसे सुलाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मेरे को भी आपको उठाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, दिन में आके आप सो जाते हो, पापा तो नहीं सो सकते ना। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। अगर आपको आज के हैक्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट डे विद सम अदर थिंग्स। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। Thanks for watching. Bye guys.